हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग ने प्लास्टिक फ्लो के बारे में कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो का क्या होता था, उसमें यील्ड पॉइंट होता था। उसमें क्या होता था, यील्ड पॉइंट। तो सूडो प्लास्टिक फ्लो में हम पढ़ेंगे। हम लोग ने प्लास्टिक फ्लो में क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा जो प्लास्टिक फ्लो होता है वो उसमें यील्ड पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने के बाद ही सिस्टम मूव करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यील्ड पॉइंट नहीं होता, इसमें यील्ड वैल्यू नहीं होता सूडो प्लास्टिक फ्लो में। ये एक तरीके का क्या होता है, शियर थिनिंग सिस्टम होता है। इसको शियर थिनिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं कि जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, तो ये पतला हो जाता है। बेसिकली इसका गाढ़ापन पतला हो जाता है और अच्छे से फ्लो करता है अगर जब हम फोर्स लगाएंगे तो। ठीक है। The pseudoplastic flow is typically exhibited by the polymers in the solution in contrast to the plastic system, which are composed of flocculated particles in the suspension. इस कारण क्या आता है, pseudoplastic flow आता है। flocculated particles होने चाहिए प्लस polymers के द्वारा। ओके, द कंसिस्टेंसी कर्व फॉर द स्यूडो प्लास्टिक फ्लो बिगिंस एट द ओरिजिन। मतलब इसका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो कि हम लोग प्लास्टिक फ्लो में देखे थे ओरिजिन से नहीं स्टार्ट था, एक पर्टिकुलर यील्ड वैल्यू तक गया था। एक पर्टिकुलर यील्ड वैल्यू तक गया था, फिर उसके बाद वो न्यूटोनियन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है या फिर जस्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय द सिंगल वैल्यू, बिल्कुल, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है। न्यूटोनियन में क्या था, चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन नॉन न्यूटोनियन में जो हमारा विस्कोसिटी है वो चेंज होता है। जैसे यहाँ पर हम फोर्स लगाने से विस्कोसिटी कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है वो हम देखेंगे। देखो क्या लिखा है, द विस्कोसिटी ऑफ द स्यूडोप्लास्टिक सब्सटेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द शियर। मतलब जितना जितना फोर्स लगाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे, जिसको शियर बोल रहे हैं, जितना शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्यूडोप्लास्टिक की विस्कोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, जिसको हम लोग शियर थिनिंग सिस्टम बोलते हैं। और उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ट्राइगाकैन, सोडियम एल्जीनेट, ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सारे एग्जांपल शेयर थिनिंग सिस्टम के, जिसको जो एग्जिबिट करते हैं सीडोप्लास्टिक फ्लो, जो हमारा मोस्टली मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ये शो करते हैं। एज अ शेयर स्ट्रेस इज इंक्रीज, जो भी अब होता क्या है इसमें, इसका जो सिस्टम है, अब देखना ध्यान से क्या है। बेसिकली ध्यान से सुनना, इसमें जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर देखो मतलब ये क्या, इसके बीच का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि मान लो एक बीकर है और इसमें ना हमारा ये पार्टिकल है रैंडमली अरेंज्ड है हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल, और इसमें हमारा सॉल्वेंट भी है। बेसिकली इसमें क्या है, हमारा सॉल्वेंट भी है। ओके। अब होता क्या है, अब ध्यान से देखना, अब होता क्या है, इसमें जो हमारा डिस्पर्स पार्टिकल है वो अलाइनमेंट ले लेता है सीधा। मतलब जहां लिक्विड का अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट में हमारा डिस्पर्स्ड फेज भी ले लेता है, सेम अलाइनमेंट में ले लेता है। तो इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बेसिकली कम हो जाती है विस्कोसिटी। और पहले विस्कोसिटी ज्यादा थी, अब हो गई कम, तो उसको बोलते हैं शेयर थिनिंग सिस्टम। अब क्लियर है, अभी कोई डाउट है नहीं है ना, सिंपल है, ठीक है। अब आगे सुनना ध्यान से, आगे सुनना क्या है, वही चीज दे रखा है देखो, द ओरिएंटेशन रिड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस, वही, क्योंकि ऐसे ऐसे पार्टिकल से अब अलाइनमेंट ले लिए तो जिससे रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। एंड अलाउ द ग्रेटर शेयर एट ईच सक्सेसिव स्ट्रेस, मतलब फिर आराम से विस्कोसिटी कम हो गई एंड देन अच्छे से फ्लो होता है। ठीक है, याद रखना। अब ये देखो आगे क्या लिखा है, द सॉल्वेंट एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स मे बी रिलीज्ड, रिजल्टिंग इन ये इफेक्टिव लोअरिंग ऑफ बोथ द कंसंट्रेशन एंड साइट ऑफ डिस्पर्समल। वही जो जगह है, जो साइट है, अगेन ऐसा था, अब वो ऐसे अलाइनमेंट हो गया तो साइट चेंज हुआ प्लस लोअरिंग ऑफ कंसंट्रेशन हुआ जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। इसके कारण जो इससे, और ये ना सॉल्वेंट से पूरा अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाता है, अच्छे से कवर हो जाता है इसके केस में। ठीक है, सूडोप्लास्टिक फ्लो के केस में। तो इसके कारण विस्कोसिटी क्या हो जाती है, एपरेंट विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अभी कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं आगे का। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ओरिजिन से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है और शियर स्ट्रेस शियर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जो कि न्यूटोनियन में था, और हम पढ़ रहे हैं नॉन न्यूटोनियन में सेकंड, दैट इज स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। हाँ, तो इसमें ये ऐसे जा रहा है ग्राफ, ध्यान से देखते चलो। ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ये देखो ध्यान से देखते चलो, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोग को देखना, ओरिजिन से ऐसे जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो, अब विस्कोसिटी का चेंज हो रहा है, विस्कोसिटी याद रखना। अब
डायलेटेंट फ्लो पढ़ते हैं, डायलेटेंट फ्लो, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ shear thickening system, shear thickening system, the system exhibit enhanced resistance to flow with the increasing shear। मतलब जैसे जैसे shear stress बढ़ाओगे उसकी viscosity बढ़ेगी, जिसको हम लोग shear thickening system बोलते हैं। जो हमारा pseudo फ्लो था वो हमारा shear thinning system था, और ये जो डायलेटेंट फ्लो है इसमें shear thickening सिस्टम होता है। मतलब shear के वजह से विस्कोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये पूरा अपोजिट होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो से, पूरा अपोजिट होता है, देखो, ठीक है। इंक्रीजिंग, इसमें वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाता है व्हेन शियर्ड। द टर्म इज डायलेटेंट। डायलेटेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है इसके कारण, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स दे रखा है, स्टार्च पाउडर इन वाटर और कंसंट्रेटेड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये एग्जांपल्स देख लिए, एग्जांपल्स याद रखने, सबके एक एक दो दो एग्जांपल्स याद रखने, ओके। तो चलिए, अब हियर द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली वेटेड, वहां पर कंप्लीटली वेटेड था स्यूडोप्लास्टिक में, यहाँ पर कंप्लीटली वेटेड नहीं है। और इसके कारण उल्टा इसमें क्या होता है, इसमें अलाइनमेंट में रहते हैं और बाद में जाके शियर अप्लाई, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये रैंडमली अरेंज होता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, फ्लो में दिक्कत आता है। तो वही चीज है, द हियर द मॉलिक्यूल आर नॉट कंप्लीटली वेटेड बाय द सॉल्वेंट एज द स्ट्रेस अप्लाइड। और देखो क्या लिखा है, मेक्स द बल्क ऑफ द सिस्टम एक्सपांड और डायलेट, ठीक है। अब समझा? अब देखो, if the shear stress is removed, the dilating system returns to original state of fluidity, okay, the substance possesses dilatant flow property are invariably suspension containing high। तो कौन कौन से होते हैं? जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन होते हैं, जो अबाउट 50% और उससे ज्यादा होते हैं, उसमें ये पार्ट होता है, और बेसिकली डीफ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स में होता है। और देखो डायलेटेंस की शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस का ऐसे बनता है ग्राफ, देखो कैसे बना है, शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट नीचे है, शेयर रेट नीचे, याद रखना, शेयर रेट नीचे यहाँ पर है, शेयर रेट ऊपर है, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस नीचे, इसलिए ऐसा ग्राफ है, और इसका ऐसा ग्राफ है, ठीक है। और थिक्सोट्रॉफी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और तो चलिए आगे भी देख लेते हैं थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी क्या होता है? एक टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस की, सिस्टम्स की, फार्मास्यूटिकल सिस्टम की टाइम डिपेंडेंट एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। आगे पढ़ेंगे हम लोग रियोपैक्सी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एक टाइम डिपेंडेंट होता है। ये टाइम डिपेंडेंट थिक्सोट्रॉफी प्रॉपर्टी है। तो इट इज डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द विस्कोसिटी विद द टाइम फॉर द कॉन्स्टेंट अप्लाइड स्ट्रेस फॉलोड बाय ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ, बताओ, ग्रेजुअली रिकवरी ऑफ स्ट्रेस इज रिमूव, विच ये मतलब जब हम लोग स्ट्रेस रिमूव करते हैं, व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, मतलब पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाइड किया, स्ट्रेस अप्लाइड किया, जिससे क्या हुआ, विस्कोसिटी कम हुई। और जैसे ही हम लोगों ने स्ट्रेस रिमूव किया और वो विस्कोसिटी वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गई, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। मीन्स ये टाइम डिपेंडेंट है ना, मीन्स जितने टाइम तक टाइम स्ट्रेस लगाया उतने टाइम तक ये इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हुई, बाकी वापस से हटा दिया स्ट्रेस, और वापस से हटा दिया स्ट्रेस, तो क्या हो गया, इसके कारण विस्कोसिटी वापस से रीगेन हो गई, बढ़ गई। तो वही चीज बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। इसमें ज्यादा नहीं दिखना है, ठीक है, मैं जो जो बता रहा हूँ इसमें से वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख के आना, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। थिक्सोट्रॉफी इज टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम, थियर थिनिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है, एक तरीके का शेयर थिनिंग टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। आइसोथर्मल होना चाहिए, देखो कैन बी डिफाइंड एज आइसोथर्मल, स्लो रिकवरी होता है, याद रखना, स्लो रिकवरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लो रिकवरी होता है। स्लो रिकवरी ऑफ द मटेरियल कंसिस्टेंसी लॉस्ट थ्रू शेयरिंग, मतलब स्लो, मतलब क्या होता है, जब शेयर लगाते हैं तो विस्कोसिटी तो कम होगी, एंड देन शेयर हटाएंगे तो विस्कोसिटी रीगेन होगी, बट जब रीगेन होगी वो स्लो होगी, और उतना रिकवरी, पूरा 100% रिकवरी नहीं होता, लेकिन रिकवरी होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है रियल लाइफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम शेयर लगाते हैं, मान लो बॉटल से हम लोग हमारे ट्रांसफर कर रहे सिस्टम में, तो क्या हो रहा है उसमें, ऑफ कोर्स थिनिंग होना चाहिए, विस्कोसिटी पतला होना चाहिए, तभी तो हम लोग इजीली पॉर कर सकते हैं, हमारी लिक्विड को कंजम्पशन कर पाएंगे। तो वहां पर काम आता है शेयर थिनिंग सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे जब हम लोग थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, तब उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे द रेट ऑफ शेयर इज रिड्यूस्ड वंस द डिजायर्ड मैक्सिमम इज रीच्ड, मतलब
मतलब क्या बता रहा गया है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोला, द shear stress is reduced once the desired maximum is reached, the down curve will be superimposed on the up curve। बेसिकली क्या है, इसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे वाला, जहां पर ये रिकवरी ना स्लो होता है, और देखो डाउन कर्व और अप कर्व, इसको बोलते हैं, जो ऐसे हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं इसको बोलते हैं अप कर्व, इसको बोलते हैं डाउन कर्व। तो डाउन कर्व और अप कर्व यहाँ पर लिखा है, देखो, द शेयर स्ट्रेस, जैसे हम लोग शेयर रेट ऑफ शेयर रिड्यूस करते हैं वंस द डिजायर्ड मैक्सिमम इज रीच्ड, द डाउन कर्व वुड बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द अपर कर्व। दिस इज ट्रू फॉर न्यूटोनियन सिस्टम। तो ये न्यूटोनियन सिस्टम के लिए ट्रू है, जहाँ पर जैसी शेयर रिमूव करेंगे तो जो ये हमारा अप कर्व है, डाउन कर्व है, वो सुपर इम्पोज कर जाता था। मतलब बेसिकली ऐसा, जैसे मैं बता दूं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये ग्राफ है न्यूटोनियन के लिए बता रहा हूँ, जो यहाँ पर बताया, जैसे अप कर्व जाएगा, जैसे शेयर रिमूव किया, शेयर रेट रिमूव किया, वैसे ही सेम उसके ऊपर ही आ गया नीचे, उसके ऊपर ही नीचे आ गया, ऊपर गया था एंड देन फिर नीचे आ गया, उसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर गया। तो वो था न्यूटोनियन सिस्टम के लिए। तो कोई हम लोग ने हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, मान लो कि एक लाइन गया है और दूसरा लाइन जब रिकवरी हुआ तो ऐसे आया, सीधा नहीं आया, ऐसे आया, तो एक एरिया फॉर्म होता है, इस एरिया को हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। और एरिया, यही एरिया जीरो होता है फॉर द न्यूटोनियन सिस्टम, क्योंकि जैसा लाइन गया वैसे ही नीचे आया, तो एरिया बना ही नहीं, तो उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप जीरो होता है, मतलब नहीं होता है। इन केस ऑफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम देखो क्या है, द डाउन कर्व विल बी डिस्प्लेस रिलेटिवली टू द अप कर्व। With the shear thinning system, pseudoplastic, the down curve is frequently displaced to the left of the upper curve, showing that the material has lower consistency at any one rate of shear on the down curve than it had on the up curve। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। इसका ग्राफ मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, इसका ग्राफ यहाँ पर नहीं उतना अच्छे से दिया है बेसिकली, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ये भी हो सकता है, तो मैं इसका ग्राफ में आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इस एक तो ग्राफ ये दे रखा है, और एक मैं थिक्सोट्रॉफी का ग्राफ बता दूंगा, अगर ये उस चीज का एडअप कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो होता क्या है, यहाँ पर देखो, आप बस इतना याद रखना कि इतना आपको लिख के आना एग्जाम में कि न्यूटोनियन सिस्टम, सिंपल करके बताता हूँ, न्यूटोनियन सिस्टम के लिए सीधा नो एरिया, एरिया फॉर्म नहीं होता, नो हिस्टेरिसिस रूप। लेकिन जब हम लोग ये नॉन न्यूटोनियन की बात करते हैं, तो जब रिकवरी होता है तो एरिया बन जाता है, इस एरिया को हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर है यहाँ तक? इंडिकेट्स, अब होता क्या, देखो, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये दिस इंडिकेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट डज नॉट रिफॉर्म इमीजिएटली व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव। तो मतलब होता क्या है, एकदम कंप्लीटली रिटेन नहीं होता विस्कोसिटी, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है स्ट्रक्चर का, और इसलिए कंप्लीटली रिमूव नहीं होता, लेकिन ये रिकवरी होती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होती है। वही, इफ द सिस्टम इज विस्कस एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज हैवी पार्टिकल्स, द ब्राउनियन मोशन इज स्लो। ऑफ कोर्स जब पार्टिकल बड़ा रहेगा तो हैवी रहेगा तो ब्राउनियन मोशन स्लो होगा। टू री एस्टेब्लिश अ ब्रोकन लिंस, तो जो भी टूटा हुआ चीज़ है उसको रीजॉइन करना है, और पार्टिकल बड़ा है, ब्राउनियन मोशन कम है, तो वो रिकवरी उतना नहीं हो पाता, ठीक है। द मोर और लेस द एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब उसको रिकवरी के लिए बहुत टाइम लग जाता है, रखना पड़ता है बहुत देर तक, रिक्वायर टू रीबिल्ड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड रीच द इनिशियल विस्कोसिटी। दिस इवेंट इज ये टर्म एज जेल सॉल जेल, मतलब जेल मीन्स ये विस्कोसिटी स्टार्टिंग में बड़ी हुई रहती है, जब स्ट्रेस लगाते तो सॉल बन जाता है, सॉल मतलब विस्कोसिटी कम, सॉल्यूशन टाइप बन जाता है, और विस्कोसिटी कम, फिर अगेन स्ट्रेस रिमूव करेंगे, अगेन जेल बन जाएगा, तो जेल सॉल्ट जेल का कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड होता है, याद रखना। क्लियर है? द रियोग्राम इसका किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ शेयर, रेट एट विच द शेयर इज इंक्रीज और डिक्रीज, और सेकेंड है कांस्टेंट रेट और वेरिएबल शेयर रेट, ठीक है। ये सब पे डिपेंड करता है कि हमारा रियोग्राम कैसे फॉर्म होगा। फिलहाल के लिए थियोसॉफ्री देख सकते हो, टाइम के साथ देख सकते हो विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और इसका और एक ग्राफ में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मिलते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियोस को बंद करते हैं, ठीक है। चलो, डायलेटेंट
फ्लो। डायलेटेंट फ्लो क्या होता था हम लोग ने पढ़ा? डायलेटेंट फ्लो हम लोग ने पढ़ा, पहले हम लोग ने सूडोप्लास्टिक फ्लो पढ़ा, जहाँ पर हम लोग ने देखा कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में होता है बेसिकली, जहाँ पर ये सूडोप्लास्टिक में शियर थिनिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर हम जैसे स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे विस्कोसिटी कम होगी, और जैसे ही रिमूव करेंगे मतलब विस्कोसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी जैसे हम अप्लाई करेंगे। ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी थिक्सोट्रॉफी होती है। ठीक है, ये प्लास्टिक फ्लो जहाँ पर विस्कोसिटी कम हो जाती है जब अप्लाई करते हैं स्ट्रेस कोई भी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो ये लेस और जो इरेगुलरली ओरिएंटेड पार्टिकल्स से वो ओरिएंटेड आ जाते हैं, जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। इतना याद रखना है। डायलेटिंग फ्लो में अगेन उल्टा ही था जस्ट इसका, जहाँ पर अलाइनमेंट अच्छा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अप्लाइड करने के बाद अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बढ़ जाता है। ठीक है, शेयर थिकनिंग सिस्टम बोलते हैं, जब शेयर अप्लाइड करते तो जो विस्कोसिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखना, ये किसमें एग्जांपल है इसका? कंसंट्रेटेड फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम या फिर डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम इसका एग्जांपल है। ग्राफ बना के आना है, मैं और ग्राफ अच्छे से एंड ऑफ द चैप्टर में दे दूंगा, अच्छे अच्छे ग्राफ्स जो कि याद रखना है आपको हर एक ये प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अब थिक्सोट्रॉफी क्या होता है? थिक्सोट्रॉफी देखना, थिक्सोट्रॉफी टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग सिस्टम होता है, जहां पर हम लोग स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे तो कुछ टाइम तक, फिर जब तक स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे तब तक तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे रिमूव कर देंगे तो विस्कोसिटी रिटेन हो जाएगी, वापस से आ जाएगी इनिशियल विस्कोसिटी की तरह। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसका हिस्टैरिसीस लूप बनता है नॉन न्यूटोनियन के लिए, लेकिन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए हिस्टैरिसीस लूप नहीं बनता है। मैंने बताया वो एरिया होता है, वो मैं आगे बताऊंगा डायग्राम में, जब एंड ऑफ दी पूरा चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा डायग्राम। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और बस इतना सब लिखना है। जेल सोल जेल इसको भी बोलते हैं, दूसरा नाम है जेल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रॉपर्टी थिक्सोट्रॉपी हमारे रियल लाइफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहां पर टॉपिक रहेगा थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत भाई। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में, कुछ डाउट रहा तो पूछना, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। ठीक है, बाय।